मकर संक्रांति का त्योहार सनातन धर्म का बहुत ही प्रमुख त्योहार माना जाता है। मकर संक्रांति उस दिन हम सभी मनाते हैं जब सूर्य की राशि परिवर्तन होती है। सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मकर राशि का जो स्वामी है वह शनि देव है। मकर राशि में शनि की बहुत ही प्रबल स्थिति होती है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र मकर की राशि में प्रवेश करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। इसी पल को, इसी क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है। वैसे तो साल में 12 संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति जो होती है वह अपने आप में ही बहुत विशेष होती है, बहुत खास होती है। संक्रांति उस समय को कहा जाता है जब जब सूर्य राशि को परिवर्तन में आते हैं। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति का त्योहार साल 2024 में कब हम सभी मनाएंगे, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को, और किन कार्यों को विशेष रूप से इस दिन करना है यह भी जानेंगे। मकर संक्रांति का महात्म्य क्या है, यानी कि कथा क्या है, वह भी जानेंगे। इसे मकर संक्रांति के नाम से हम सभी क्यों जानते हैं, वह सभी चीजें जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले चल रहे थे खरमास, जो कि मकर संक्रांति में हो जाएंगे समाप्त। खरमास के दौरान हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव अपने घोड़ों को विश्राम देते हैं, यानी कि घोड़े भी चलते चलते थक जाते हैं। तब उन्हें ध्यान आता है कि कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन घोड़े को विश्राम दिया जाए। सूर्यदेव के रथ में कुल 7 घोड़े जुड़े हुए होते हैं और जब घोड़े को निकाला जाता है उनसे, तब सृष्टि का संचालन रुक न जाए, इस कारण उसमें किसी अन्य जीव को फिर से लगाया जाता है। तब वहां पर खड़ यानी कि गधे चर रहे थे और सूर्यदेव इसलिए गधे को ही रथ में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से सृष्टि का संचालन कंटिन्यू होता रह जाता है। जब मकर संक्रांति आती है तब रथ से खर को, यानी कि जो गधे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर से 7 घोड़े को जोड़ दिया जाता है। इससे सूर्यदेव का वेग और प्रभाव दोनों ही बढ़ जाता है और सृष्टि का संचालन फिर से उसी प्रकार से शुरू हो जाता है जैसा कि यथावत चल रहा था। इस दिन से सभी प्रकार के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। भारतवर्ष के संपूर्ण क्षेत्रों में मकर संक्रांति का यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है, तो कहीं इसे पोंगल कहते हैं, या फिर कहीं पर इसे लोहरी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र से मिलने के लिए मकर की राशि में प्रवेश करते हैं और कहते हैं मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन सूर्य नारायण की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति तिल मिले हुए जल से स्नान करता है या फिर उससे भी उत्तम माना जाता है किसी पवित्र नदियों में स्नान के जल का महत्व, और उससे भी ज्यादा माना जाता है किसी तीर्थ स्थल पर किया गया स्नान सरोवर में, तब यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि किसी भी भक्त के पास ऐसी व्यवस्था ना हो कि वह जा पाए कहीं भी इस प्रकार से तीर्थ नदियों में स्नान के लिए, तब स्नान के लिए हम जिस पात्र का इस्तेमाल करते हैं, जिस बाल्टी का या फिर जिस भी बर्तन का आप इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले उसमें तीर्थ नदियों के जल को थोड़ा थोड़ा मात्रा में जरूर डालें, थोड़ा सा काला तिल, और फिर शुद्ध जल से पूरे पात्र को भर करके फिर आप स्नान करें। इससे पूरे तीर्थ का आपको स्नान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको स्नान करना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन अपने
पीतरों के निमित्त भी तर्पण किया जाता है। गीले वस्त्रों में किया गया तर्पण पीतर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जल में काले तिल को डाल करके यदि आप भीगे वस्त्रों में ही पीतरों को जल अर्पण करते हैं तो इससे पीतर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। पीतर के नाम से किया गया दान आपको 7 जन्मों तक सुख को प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति अपने आप में ही विशेष होता है। साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व हम सभी 15 जनवरी को मनाएंगे, क्योंकि ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य देव 14 जनवरी को आधी रात्रि में यानी कि अर्धरात्रि में 2:42 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और उदया तिथि के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में सभी नियमों को मानने की विद्यता है, सभी नियमों को मानने की मान्यता मानी जाती है। इसलिए उदया तिथि का मान रखते हुए हम सभी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे, क्योंकि सूर्योदय के साथ हमें यह पर्व प्राप्त होंगे। साथ ही इस दिन जो खरमास चल रहा था वह भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के पश्चात आपको जो भोलेनाथ हैं, शिवलिंग है, उस पर भी काले तिल डाल करके 1 लोटा जल जरूर अर्पण करना है। साथ ही काले तिल के जो तेल होते हैं या फिर तिल का जो तेल होता है उसका दीपक भी भोलेनाथ को जरूर जलाना है। वहां पर शिवालय में यदि आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे भी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, यह भी बहुत शुभ होता है। शनि मंदिर में इस दिन तिल के तेल का दीपदान करना चाहिए, बहुत ज्यादा उत्तम होता है। नदी और सरोवर के निकट भी दीपदान इस दिन किया जाता है। यदि आप नदी और सरोवर के निकट ना रहते हो, घर में जहाँ पर पीने का पानी आप रखते हैं वहां पर एक दीपदान तिल के तेल का अवश्य करें, बहुत उत्तम फलों को देने वाला यह कहा गया है। इस दिन काले तिल का दान करना बहुत उत्तम होता है। काले तिल को दान कर सकते हैं, काले तिल के लड्डुओं को दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तिल कतरी जो तिल की जो चॉकलेट टाइप से बनाई जाती है वह भी आप दान कर सकते हैं। तिल का संबंध सभी देवताओं से है और मुख्यतः शनि देव से है, इसलिए तिल का दान इस दिन करना चाहिए। और यदि काला तिल ना मिल पाए तब ऐसे में सफेद तिल का आप दान करें। इस दिन घी और गुड़ का दान किया जाता है, साथ ही खिचड़ी का दान किया जाता है। खिचड़ी का दान महादान कहलाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पीछे एक पौराणिक कथा है। संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत का पालन किया था। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।